अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेनिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सीरीज़ का हमारा जनाब आगाज़ हो चुका है और ये उस सीरीज़ की जो है ये दूसरी वीडियो है। जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि इन एक्चुअल डोमेन्स क्या होती हैं, डोमेन को कैसे बाय किया जाता है, लोकल डोमेन्स क्या हैं, इंटरनेशनल डोमेन्स क्या होती हैं और कितना टेन्योर होता है डोमेन्स का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे प्रीवियस लेक्चर का हिस्सा हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, वो है ऑल अबाउट द होस्टिंग। वेब होस्टिंग इन एक्चुअल क्या होती है, तो इसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये बेसिकली एक रिमोट वेब स्पेस है जहाँ पर आप अपने सिस्टम से कोई भी डाटा काम करने के बाद किसी रिमोट लोकेशन पर स्टोर कर देते हैं, जो कि एक्सेसिबल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 24 आवर्स पर डे जो है वो आपका डाटा एक्सेसिबल होता है और उस स्पेस को जो है वो हम वेब स्पेस कहते हैं या वेब होस्टिंग कहते हैं। अब वेब होस्टिंग की फिर आगे बहुत सारी टाइप्स हैं कि कितनी टाइप्स की जो है वो वेब होस्टिंग्स जो है वो अवेलेबल होती हैं। और इन एक्चुअल वेब होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप अपने पीसी पर या जो आपका जो लैपटॉप है उसकी हार्ड ड्राइव पर डाटा स्टोर करते हैं। बट ये जो डाटा है ये इंडिविजुअल हैसियत में सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद है। इसको आप जब चाहें ऑन करते हैं अपने पीसी को, लैपटॉप को, और आप उस डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। बट जब आप रिमोट लोकेशन पर इंटरनेट पर वेबसाइट के हवाले से कोई भी अपनी डाटा को शिफ्ट करते हैं तो इट्स मीन कि वो डाटा जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये बेसिकली वेब होस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट है। अब इसको बाय कैसे किया जाता है, कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, देन उसकी आगे कितनी टाइप्स हैं वेब होस्टिंग की, तो ये सारा कुछ जो है वो हम ऑन स्क्रीन चलकर देखते हैं। ओके जी, अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं कि जी होस्टिंग जो है वो किस तरह से बाय की जाती है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर कुछ 4 कंपनीज जो थी, जो रेप्यूटेड थी, यानी इंटरनेट के ऊपर मोस्ट पॉपुलर जो जिनको कहा जा सकता है, ठीक है, वो 4 कंपनीज जो थी, जिसमें godaddy.com थी, होस्ट गेटर थी, उसके साथ नेम चीप थी और साथ ही जो था वो था ब्लू होस्ट। तो ये 4 कंपनीज जो थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि यहाँ से जो है वो हम डोमेन को बाय कर सकते हैं। तो यही जो कंपनीज हैं यही हमें होस्टिंग भी प्रोवाइड करती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो होस्टिंग और डोमेन दोनों बेसिकली साथ लेकर चल रही होती हैं। तो ये चॉइस आपकी अपनी है कि आप एक कंपनी से डोमेन बाय कर रहे हैं, दूसरी से होस्टिंग बाय कर रहे हैं, या एक ही कंपनी से दोनों सर्विसेज को आप बाय कर सकते हैं। तो मोस्ट रिकमेंडेड ये है कि आप कोशिश ये कीजिए कि जिस कंपनी को आपने फाइनलाइज्ड किया है आप उसी के साथ ही डोमेन बाय करें और उसी से ही आप होस्टिंग ले लें, ताकि आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम पेश ना आए। तो यहाँ पर हम चलते हैं जनाब। मैं जिस कंपनी को यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा वो है जनाब namecheap.com। ठीक है, namecheap.com, मैंने कहा कि आप सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, बट मुझे नेमचीप इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो ये कि इनका सर्वर में डाउन टाइम 99.9% ये क्लेम नहीं करते, इन एक्चुअल वाकई ही ऐसा है कि इनका डाउन टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरी बात ये कि इनकी जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छी है। देखिए, होस्टिंग जिससे भी आप लें, चाहे आप लोकल बुनियादों पर लेते हैं चाहे इंटरनेशनल लेते हैं, बट मैटर ये करता है कि आप जिससे भी सर्विस बाय कर रहे हैं उसकी जो सपोर्ट लाइन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बहरहाल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नेमचीप के साथ बहुत अच्छा है और इनके साथ मैंने होस्टिंग बाय की हुई है। तो सबसे पहले आपको मैंने यही बताया कि डोमेन्स जो हैं वो आप इनके पास आप चले जाएं, देखें यहाँ पर उनके पास अवेलेबल है। तो डोमेन नेम यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन भी आ रहा है, आप यहाँ से बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताया था, मैंने आतिफ की एक डोमेन बाय की थी, तो इसी तरह से जो है यहाँ पर आपके पास सेकंड ऑप्शन में आ रहा है होस्टिंग्स का। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आप, शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर्स, माइग्रेट, नेमचीप। अब ये 4-5 चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये मोस्ट ऑफ द टाइम सब कंपनीज़ की सेम ही होती हैं। ठीक है, तो मैं इसकी एक छोटी सी ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ कि शेयर्ड होस्टिंग इन एक्चुअल क्या होती है। शेयर्ड होस्टिंग ऐसे है कि एक स्पेस है, एक वेब स्पेस है जिसके ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी एक वेब स्पेस जो है वो आपको भी एलोकेट हुई हुई है, वो मुझे भी एलोकेट हुई हुई है, वो XYZ, वो ABC सबको, यानी 4, 8, 10 लोग, मैं मिसाल एक दे रहा हूँ, 4, 8, 10 लोग, उन सबको जो है वो एक स्पेस जो है वो एलोकेट
एलोकेट कर दी जाती है। और उसमें शेयर्ड रिसोर्सेज जितने भी होते हैं, यानी एक सिस्टम है अगर तो उसके अंदर 1 टेराबाइट की एक, मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, एक सिस्टम है और उसके अंदर एक 1 टेराबाइट की जो है वो हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो 8 GB रैम है और उसमें Core i5 या Core i7 का एक प्रोसेसर लगा हुआ है। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, उसको टेक्निकली कहीं चैलेंज ना कर दीजिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो ये जो चीज़ें हैं, अब इन सारी रिसोर्सेज को, इस सिस्टम को जो है वो मैं 8 10 15 20 लोगों को शेयर कर देता हूँ कि वो 8 10 लोग जो है वो रिमोटली मेरे इस सिस्टम को एक्सेस करें और जो उसकी स्पेस है 1 टेराबाइट की, उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि शेयर्ड होस्टिंग जो होती है वो बिगनर्स लेवल तक ठीक रहती है, इंटरमीडिएट में भी कभी कभी चल जाती है, लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होती हैं उसमें ये रिकमेंडेड नहीं होती। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो जिन साइट्स के ऊपर आ रही होती है वहाँ पर भी शेयर्ड रिसोर्सेज जो है वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो अमूमन या तो आपको खुद नोटिफाई कर देता है सर्वर होस्टिंग जो जहाँ से आपने बाई की होती है, वो बता देते हैं कि भाई आपकी रिसोर्सेज फिल होगी और आप इससे ज़्यादा जो है वो इस सर्वर को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो देन आपको मूव ऑन करना पड़ता है किसी अपग्रेड प्लान के ऊपर, या तो स्पेस ज़्यादा लेनी पड़ती है या रिसोर्सेज आपको अपने तौर पर खुद डेडिकेटेड सर्वर बाय करना पड़ता है, या एटलीस्ट आपको जो है वो VPS पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर बहरहाल मैं आपको होस्टिंग की टाइप बता रहा था, शेयर्ड होस्टिंग, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। देन उसके बाद है वर्डप्रेस होस्टिंग। अच्छा, वर्डप्रेस होस्टिंग इन एक्चुअल क्या है? वर्डप्रेस होस्टिंग में आपके पास जो है वो पूरा इन्होंने अपना एक जो है मॉड्यूल बनाया हुआ है, मॉड्यूल कहते हैं, जिसके अंदर एक अपनी एक इन्वायरमेंट क्रिएट की हुई है वर्डप्रेस के हवाले से, ठीक है। बट ये जो है ये इन्वायरमेंट आप कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस को ही यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी वर्डप्रेस ही की इंस्टॉलेशंस इसके अंदर हुई भी होती हैं। आपने खाली इस सिस्टम को जाकर इसके अंदर अपना थीम इंस्टॉल करना है, प्लगइन इंस्टॉल करना है और ये रेडी टू यूज़ एनवायरनमेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपको मजीद को कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। देन उसके बाद है रिसेलर होस्टिंग। रिसेलर होस्टिंग क्या है? रिसेलर होस्टिंग्स पाकिस्तान के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी कंपनीज हैं ये सारी रिसेलर होस्टिंग कर रही हैं, ठीक है। इनमें से किसी की भी अपना सर्वर नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई 1 2 कंपनीज या 3 4 कंपनीज कोई हों तो आई हैव नो आइडिया अबाउट देम कि वो अपना कर रही हैं या नहीं कर रही, बट मेरा जो यहाँ तक अपना एक गुमान है वो ये है कि यहाँ पर जितनी भी कंपनीज हैं जो आपको फेसबुक पर या जो आपको गूगल एड्स के अंदर नज़र आती हैं वो मोस्टली जो हैं वो रिसेलर कंपनीज हैं, यानी वो किसी और की होस्टिंग कंपनीज सर्विसेज को लेकर देन आपको रीसेल कर रही होती है। तो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, पाकिस्तान के अंदर भी ये काफ़ी सक्सेसफुल जा रहा है। तो यहाँ से रिसेलर होस्टिंग अगर आप ले लेते हैं तो ये आपको आप के हवाले से आप इनसे वो बता सकते हैं कि मुझे 20 अकाउंट्स के लिए रिसेलिंग चाहिए, मुझे 500 अकाउंट्स के लिए रिसेलिंग अकाउंट चाहिए, तो ये उतने आपको यानी स्पेस और वो रिसोर्सेज और इस तरह से आपको वो सारा पूरा एक प्लान बनाकर पैकेज बनाकर वो दे देते हैं। और उसमें फिर ये होता है कि आप अपनी प्राइस पर, इनकी प्राइसेस फिक्स होती हैं, देन आप अपनी प्राइस पर अपने प्लान्स बनाकर उसको मार्केट कर सकते हैं। VPS होस्टिंग क्या होती है? दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है। अब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो है ये इन एक्चुअल एक आपके पास प्राइवेट यानी आप सर्वर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, यानी प्राइवेट स्पेस होती है जिसके अंदर जो रिसोर्सेज होती हैं वो शेयर्ड नहीं होती, यानी ये आपकी बिल्कुल एक आपको अलग स्पेस एलोकेट कर दिया जाता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी ही इन्वॉल्वमेंट होती है। कोई और जो बंदा है या कोई और कंपनी जो है वो उस सर्वर के ऊपर जो है वो काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से बिल्कुल एक रिमोट और एक आपको सेपरेट जो स्पेस है वो एलोकेट कर दी जाती है। डेडिकेटेड सर्वर्स मींस ये कि इसमें पूरी एक मशीन जो है वो आपको डेडिकेट कर दी जाती है। मसलन मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ और देन मुझे अगर मैंने US में या मैंने कनाडा में या मैंने UK में कोई सर्वर मैंने बाई किया है, ठीक है, मुझे एक बड़े काम, बड़े स्कोप, बड़े विजन के हिसाब से काम करना है मार्केट के अंदर, तो मुझे डेफिनेटली उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है मेरे पास, तो मैं एक डेडिकेटेड सर्वर अपना जो है वो हायर करूँगा, डेडिकेटेड मशीन हायर करूँगा और वो मशीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्सेस के अंदर होगी, जिसके अंदर मैं लोगों को जो है वो जाकर काम जो है वो बता सकूँगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो डेडिकेटेड सर्वर के अंदर हैं। देन माइग्रेट टू नेम चीप मीन्स ये कि आपने अगर कोई आपके पास किसी और होस्टिंग से मुतालिक आपकी कुछ सर्विसेज आपने बाई की हुई हैं और आप इनके पास लाना चाहते हैं, तो देन माइग्रेशन की सर्विसेज भी नेमचीप आपको प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग पर क्लिक करता हूँ और शेयर्ड होस्टिंग पर क्लिक करने के बाद
यहाँ पर इनके कुछ प्लान्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ईयरली प्लान भी है इनके पास मंथली भी है और 2 इयर्स का प्लान भी है। अगर आप मंथली प्लान पर जाते हैं तो नेम चीप के ऊपर ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि 4.48 पर मंथ जो है वो आप इनको पे कीजिए। 3 वेबसाइट्स ये आपको देते हैं, 220 GB जो है SSD आपके पास स्पेस अवेलेबल है, 30 मेल बॉक्सेस अवेलेबल हैं और वेबसाइट बिल्डर मौजूद है आपके पास। तो ये पैकेजेस हैं स्टेलर के नाम से, स्टेलर प्लस है और स्टेलर बिजनेस है, बट डिपेंड्स ऑन योर ओन नीड्स कि आपकी इन एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आप इनिशियल कोई एक स्टार्टअप लेने के लिए जा रहे हैं तो आई थिंक जो ये वाला पहला प्लान है ये बिल्कुल ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगा। और इसमें 3 वेबसाइट्स जो हैं वो आप एक वक्त में होस्ट कर सकते हैं इस होस्टिंग अकाउंट के साथ। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टेड पर। तो जैसे मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें आपके पास पहले ऑप्शन आ रहा है डोमेन नेम कनेक्शन का। तो वो कहता है कि जी आपके पास डोमेन आप नई बाय करना चाहेंगे या आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन आपने बाय की हुई है। अगर मैं इसको कहता हूँ डोमेन नेम एग्जिस्टिंग तो ये मुझसे पूछेगा कि जी ठीक है, जो डोमेन आपके पास ऑलरेडी है आप उसका नाम डाल दीजिए। तो मैं यहाँ से इसको कहता हूँ न्यू डोमेन नेम। तो मैंने आपसे कहा था कि आप एक ही कंपनी से दोनों सर्विसेज को बाय कर सकते हैं, डोमेन को भी और होस्टिंग को भी। तो पहला स्टेप जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है न्यू डोमेन नेम का। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ रहा है नेम परचेज न्यू परचेज का, और यहाँ पर आ रहा है सर्च फॉर डोमेन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ atif123.com, ओके। तो यहाँ पर अभी चेक करके आपको ये बता देगा कि ये डोमेन जो है ये आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है जी। वो कहता है कि जी ये डोमेन आपके पास अवेलेबल है और 10.28 पर ईयर जो फर्स्ट ईयर है उसमें ये $2-3 का डिस्काउंट भी आपको दे रहा है। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉन्टेक्ट, और यहाँ पर देखिए मैंने आपसे यही अर्ज़ किया था कि जो भी आपकी होस्टिंग होती है वो आपकी डोमेन के साथ इन एक्चुअल उसका एक कम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं। डोमेन और होस्टिंग एक दूसरे के लिए लाजिम व मुलजिम है। तो यहाँ से कनेक्ट टू होस्टिंग का मतलब ये है कि ये जो डोमेन atif123.com है, जो हमारा शेयर्ड होस्टिंग प्लान है, इसको उसके साथ हमने फेच करना है, इसको उसके साथ मुंसलिक करना है। तो यहाँ से कनेक्ट टू होस्टिंग पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये क्या कहेगा कि ये कहेगा जी atif123.com, और उसके लिए इसने ये जो है ये बाय कर दिया है, आपको उसने बता दिया कि ये ठीक है जी। इसके बाद वो कहता है जी कि आपका ऐड टू कार्ट कर दीजिए इसको, और यहाँ से आप इसको ऐड टू कार्ट कर दें, ठीक है। तो इसने बता दिया कि आपकी शेयर्ड होस्टिंग के साथ ये जो डोमेन है अब ये भी उसके साथ मुंसलिक हो चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल वो कहता है कि जी आपके डोमेन रजिस्ट्रेशन के भी चार्जेस जो हैं वो ये आ गए, यानी 14.94 ओवरऑल उसने बना दिया, यानी 10.28 ये बन गए आपके, और 4.48 जो है वो आपका मंथली प्लान जो है वो मैंने सेलेक्ट किया। अगर आप इसको 1 ईयर पर लेके जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि यहाँ पर ये प्राइस जो है वो चेंज हो जाएगी। ये देखें 33.34 पर ये चला गया। तो बट मैंने आपसे यही अर्ज़ किया कि ये टोटली आपके अपने बजट के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करूँगा तो कंफर्मेशन के लिए ये मुझे नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद यहाँ पर आप देखिए ये मुझसे ये कहता है कि जी आप या तो अगर आपके पास पहले से अकाउंट आपका बना हुआ है तो देन आप यहाँ पर क्रेडेंशियल्स डालिए, उसको लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर इनपुट कीजिए, अपना नाम, अपना ईमेल, अपना बिलिंग एड्रेस, और फाइनली जो है ये आपसे जो आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, वीज़ा या मास्टर वीज़ा, ये उसकी डिटेल्स आपसे लेगा, और देन उसके अगेंस्ट जो है ये आपको बिलिंग चार्ज करके और आपका अकाउंट कंफर्मेशन कर देगा, और उसकी एक रिसिप्ट जो है वो आपको हैंड ओवर हो जाएगी, यानी वो डाउनलोड हो जाएगी इन एक्चुअल आपके सिस्टम के ऊपर। तो ये टोटल ओवरऑल ये प्रोसीजर है, और ये आलमोस्ट सब कंपनीज़ का सेम होता है। सिर्फ वहाँ पर जो इन्वायरमेंट या जो डिज़ाइन होता है, टेम्पलेट होती है, वो चेंज होती है, बाकी जो प्रोसीजर है वो एज़ इट इज़ होता है। जिस तरह ये इनका नेमचीप का है, इसी तरह गोडैडी का है, इसी तरह जो है ब्लू होस्ट का भी है, उसी तरह जो है वो होस्ट गेटर का भी है। तो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो इंटरफेसेस हैं वो थोड़ी सी चेंज होती हैं, बट जो प्रोसीजर है वो आलमोस्ट सेम है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इनकेस अगर कोई बात नहीं समझ आती तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। यहाँ पर वो कहता है जी कार्ड पेमेंट है, पेपॉल आपने करना है, मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, पेमेंट जो है वो मैंने कार्ड से करनी है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। जब नेक्स्ट करूँगा तो देन आप यहाँ पर देखिए ये आपसे कहेगा कि जी कितनी पेमेंट आपने ऐड करनी है। इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान कीजिएगा कि लेस देन $5 से कम पेमेंट ये एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली या तो मुझे $5 देना पड़ेगा या मैं यहाँ पर $10 जो है वो दूंगा, तो तब ये इसको चार्ज करेगा, ठीक है। पेमेंट मेथड जो है वो कार्ड मेरा लगा हुआ है, इसके साथ अटैच किया हुआ है मैंने,
और अगर आप चेंज करना चाहें तो देन चेंज का भी ऑप्शन मौजूद है। तो वो आपको नेक्स्ट कार्ड के लिए ऑप्शन देगा कि जी अब आपने कौन सा कार्ड जो है वो उसके साथ अटैच करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी $5 इसको दे देता हूँ और इसके बाद इसको कहता हूँ नेक्स्ट। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो आप देखिए कि ये मुझे नेक्स्ट विंडो के ऊपर लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये कंप्लीशन प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ हॉस्टिंग बाय करने के हवाले से, ठीक है। तो लोकल में अगर आप किसी कंपनी से लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पर आपको एक फैसिलिटी ये मिलेगी पेमेंट मेथड्स के हवाले से कि जो पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज़ काम कर रही हैं, हॉस्टिंग सर्विसेज दे रही हैं, वहाँ पर ऑप्शन ये है कि आप उनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और सेकेंडली उनको आप जैज़ कैश, ईजी पैसा के ज़रिए भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है इंटरनेशनल, आपने हॉस्टिंग अगर बाय करनी हो तो ये उसका कंप्लीट प्रोसीजर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ऑलमोस्ट तमाम साइट्स मैंने आपको बताई कि वो इसी प्रोसीजर पर चल रही होती हैं, सिर्फ इंटरफेसेस चेंज होती हैं और कुछ चेंज नहीं होता। और लोकल में अगर आपने पेमेंट करनी है तो देन मैंने आपको बता दिया कि ईजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक ट्रांसफ़र और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो पॉसिबल होती है, तो आप उनके ज़रिए भी वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है और इससे अगला जो स्टेप आएगा, क्योंकि जब अब ये हमारी हॉस्टिंग बाय हो चुकी है, अब हॉस्टिंग बाय होने के बाद हम ये देखेंगे कि हमने सर्वर के ऊपर एक्सेस हमारी कैसे होगी, हमें कंट्रोल पैनल को कैसे यूज़ करना है, कंट्रोल सी पैनल होता क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।